संबंधी डीपली कोई प्रश्न हो वो व्यक्तिगत कर लेना। सामान्य रूप से कोई मान्यता संबंधी कोई बात ऐसी आपको समझ में नहीं आती हो, व्यवहार संबंधी कोई बात, वो आप पूछ सकते हो। और तीसरी बात, तत्व प्रचार के संबंध में किस प्रकार कोई आगे कार्य करे, ऐसा कोई प्रश्न हो तो ऐसा प्रश्न, ये 3 प्रकार से संबंधित कोई प्रश्न आप कर सकते हैं। क्योंकि आदरणीय भाई साहब इस क्षेत्र में उन्हें बहुत अच्छा अनुभव है, तत्व प्रचार के कार्यों में संलग्न है, विविध प्रकार की योजनाएं चलाते हैं। और अपने विद्यार्थियों के लिए भी, जैसे विदाई में एक बात उन्होंने बोली थी, आप आने वाले विद्यार्थियों को नया करके दिखाओ, क्या कर सकते, शास्त्री क्या कर सकता है। ऐसे मीडिया के क्षेत्र में मेरे ख्याल से जाने वाले हमारे विद्यालय से प्रथम विद्यार्थी ऐसे हैं जो मीडिया के क्षेत्र में कि शास्त्री बन करके मीडिया के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने उत्कृष्ट लेवल का जो पद है वो उन्होंने प्राप्त किया। तो उस संबंध में भी कोई प्रश्न हो, इस तरह 3 जो मैंने क्षेत्र बताए हैं उससे संबंधित प्रश्न आप खुलकर कर सकते हैं, है ना। तो वो पहले प्रश्न उत्तर सत्र के रूप में ही हम इसका लाभ लेंगे 4:30 4:35 तक, क्योंकि उसके बाद भाई साहब को जाना भी है, ट्रेन है, इसलिए उससे ज़्यादा समय नहीं लेंगे उनका। तो आपके जो प्रश्न हो या उससे पहले भाई साहब को कुछ कहना हो, औपचारिक रूप से मंगलाचरण कर लेते हैं और बाकी माइक आप एक वहीं रख दीजिए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अजायाणम नमो लोये सवसाहूणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम्। मंगलाचरण इसलिए कर लिया मैंने ताकि हमारे संदर्भ प्रसंग सब की सीमा हमने बांध दी है, तो आपके प्रश्नों की भी सीमा बंध गई है। निश्चित तौर पर आप अपने व्यक्तिगत अनुभव या मुझसे भी मेरे व्यक्तिगत अनुभव यदि पूछें तो मैं इस बात का ध्यान रखूं कि कहीं भी आगम के अभ्यास में जो वर्ष हमने यहाँ पर दिए हैं उनका उल्लंघन करके कोई बात ना कहूँ। मेरे जीवन के व्यक्तिगत आग्रह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो आग्रह मैं आप पर थोपने की कोई चेष्टा करूं या आपके जीवन के अपने अपने आग्रह हो सकते हैं। आप उन आग्रहों को ध्यान में रखकर कोई प्रश्न पूछो और उसी से संबंधित कोई उत्तर मुझसे चाहो, तो हम दोनों ही बंध गए हैं, क्योंकि हमने शुरुआत इस मंगलाचरण से की है। दूसरी बात, जब आप लोगों को लगातार इस तरह से मैं व्यस्त देख रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि लेह लद्दाख आप जब जाते हैं ना, सियाचिन, आप नहीं जा, मतलब आपको शायद मौका नहीं पड़ा होगा, तो सियाचिन में एक जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि सेना का कैंप है वहाँ पे, और वहाँ पर -37-40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो वहाँ लिखा है कि जो आपके लिए चंद दिनों का पर्यटन है वो हमारा जीवन है ना। तो 2 दिन तो बर्फ में खेलने में बहुत लोगों को उत्साह आता है, तो वो बातें उस तरह से बर्फ को दिखाएंगे, सेल्फी लेंगे, लेकिन कोई का यदि वो जीवन बन जाए तो उनके लिए बर्फ कुछ अलग ही, वो पूरा मौसम, वो पूरा माहौल कुछ अलग अर्थ रखता है। ऐसे ही जब मैं आप लोगों को इस तरह से लगातार देखता हूँ, आपको फिर 4 बजे बिठा दिया जाता है, फिर सुबह बिठा दिया जाता है, तो कई बार उन लोगों के ऊपर मुझे ये कहने का भाव आता है जो लोग 2 दिन 4 दिन के लिए इन शिविरों में आते हैं, तो उनके लिए तो कदाचित ये तीर्थाटन है, लेकिन आपके लिए ये जीवन है। और वो 2 दिन 3 दिन यहां से जाने के बाद साल भर की संतुष्टि का भाव ले जाते हैं, जबकि आप ये महसूस करते हो कि दिन दिन भर इसमें देने के बाद भी अभी कितना कुछ और जानने के लिए, कितना कुछ और समझने के लिए, कितना कुछ और पढ़ने के लिए है। और इस नाते
मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत कंटाला तो आता होगा, लेकिन फिर भी आप बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं और जिज्ञासा को बनाए रखने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो इसी जिज्ञासा के दौर में अब आपकी कुछ जिज्ञासाएं हों तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रश्न तो मुझे लगता नहीं है ले पाएंगे। 2-4 प्रश्न ही हो पाए इतनी देर में तो बड़ी बात है। तो ऐसा कोई प्रश्न आप करें जो सबके काम का हो, बिंदास करें, है ना। हाँ पूछिए। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इसमें कहते हैं क्रिया का कोई फल नहीं है, अभिप्राय का सबसे ज़्यादा फल है और परिणाम का कुछ फल है। फिर एक जगह हमको नियम आदि लेने को भी बोलते हैं और कहते हैं नियम तोड़ने का, नियम लेने से भी ज़्यादा फल लगता है। तो इन सब का समन्वय कैसे करें वह आप बता दें। ठीक है, ठीक है। वैसे 3 दिन में हमारी ये कोई चर्चा चली नहीं थी, लेकिन अब आपने प्रश्न पूछा है तो उसका उत्तर दे देता हूँ। 3 तरह के एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट में। एक होते हैं कैजुअल, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल और एक होते हैं परमानेंट। कौन कौन से? कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट। कैजुअल जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो दिहाड़ी मजदूर टाइप के होते हैं। आज करो, आज का लो और चले जाओ, जो मनरेगा वगैरह में चलता है ना, वो होते हैं। तो वो बहुत क्षणवर्ती काम है। एक होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल, संविदा, जिनकी संविदा की नियुक्तियां साल भर, 2 साल, 3 साल ऐसी लंबी रहती हैं। थोड़ी सी अपेक्षाकृत कैजुअल की तुलना में कॉन्ट्रैक्चुअल जो है वो बहुत लंबे समय तक काम करते हुए दिखते हैं। और एक परमानेंट होते हैं, जो थोड़े से हम बाहर देखते हैं कि अय्याश टाइप के हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारी नौकरी का कुछ बिगाड़ना नहीं है, थोड़ी मक्कारी मारो, कुछ भी करो तो चलेगा, क्योंकि उन्हें अपनी नियमितता का, निरंतरता का ख्याल है ना। लेकिन तीनों को समर्पण तो एक ही दिशा में देना पड़ता है, और इससे वो बंधे हुए हैं कि उन्हें अपने संस्था, संगठन के प्रति अपना जो भी दायित्व तो उनका निर्धारित किया है उसके प्रति वो समर्पित रहें। अब यहां पर आ जाते हैं, क्रिया जो होती है ना, वो थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप की होती है, जो दिखती ज्यादा देर तक है। परिणाम जो होते हैं वो कैजुअल टाइप के होते हैं, कुछ देर के लिए दिखते हैं और उनका वो भी मिलता है, रिटर्न भी मिलता है, परिणामों का भी, क्रिया का भी। लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉय को जितनी फैसिलिटीज और सुविधाएं मिलती हैं ना, वो कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल को कभी मिल ही नहीं सकती हैं। समर्पण तीनों को एक ही दिशा में दिखाना पड़ रहा है, लेकिन कभी भी मिलेगा नहीं। अल्टीमेटली बाद में क्या होता है, कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल परमानेंट एम्प्लॉय में कन्वर्ट हो जाते हैं? जिनका कॉन्ट्रैक्ट, जिनके समर्पण का भाव इतना ज्यादा नैष्ठिक हो, इतना ज्यादा अनुबद्ध हो अपने संगठन, अपनी संस्था के प्रति, कि ये लग रहा है कि भाई भले ये है तो कॉन्ट्रैक्चुअल, लेकिन इनके समर्पण का स्तर परमानेंट से भी ऊपर है। आगम में भी ये कहा जाता है कि परिणाम सुधारो, परिणाम बिगड़ने का भय रखो, लेकिन आप दरअसल परिणाम का भी सुधार नहीं सकते हैं और क्रिया को भी एक रूप रख नहीं सकते, क्योंकि क्रिया जो है वो परिणामों का अनुसरण करती है और परिणाम अभिप्राय का अनुसरण करते हैं। तो आप कुछ देर के लिए क्रिया सुधार सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली क्रिया वैसी ही हो जाएगी जैसे आपके अभिप्राय पड़ा हुआ है, या जैसी परिणामों की धारा बह रही है। और परिणामों की धारा कैसी बह रही है? जैसा कि अभिप्राय है। बीच में आप परिणामों की धारा को डाइवर्ट करने की कोशिश कर लो जबरदस्ती, लेकिन हो नहीं पाएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कई बार आप देखना कि लोग बाग अपना पूरा जीवन बहुत ज्यादा क्रियाओं में बिताते हैं, बहुत ज्यादा अपनी विशुद्धता भी यथायोग्य बनाए रखने में की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखना कि दिमाग का एक स्क्रू ढीला हो जाता है और बाद में वो कुछ भी, क्या कहें, अड़बड़ कुछ भी बकने लगते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तो ये क्यों हुआ? कोई व्यक्ति कहता है कि जीवन भर, बिल्कुल रियलिटी आपको बता रहा हूं, एक हमारे परिचय के थे जिन्होंने बचपन से लेकर और जितनी भी उनकी उम्र रही उस दौर तक वो बोलते थे कि मैंने आलू प्याज वगैरह तो जाने दो,
कभी मैंने बाजार का मैदा, बाजार का कोई सामान भी खाया हो तो मुझे याद नहीं आता। उन्होंने कभी जलेबी चखी नहीं, कभी चखी नहीं जिंदगी में। लेकिन आप सोचो कि बुढ़ापे में ऐसी क्या गत हुई कि जब वो 88 वर्ष के हुए, महिला थी, लेडीज थी, तो उन्होंने क्या किया कि जलेबी मांगने लगी। जलेबी ला के दे दो। वो जो भी एक दुकान थी, किसकी दुकान थी आसपास में, है ना, मान के चलो कोई भी रामू हलवाई की, श्यामू हलवाई की, जो भी हो, है उसकी जलेबी ला दो, उसकी जलेबी, ऐसे करके वो जलेबी मांग रही हैं। अब आप ये विचार करो कि इतना सब नैष्ठिक रूप से क्रियाओं का अनुचरण करने पर भी, परिणामों में भी अपने आप को जितना बांध के रख सकते थे रखा, लेकिन ये हो क्या गया। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसका ज्ञानाभ्यास में ही चित्त लगा रहा हो, मतलब उसके परिणामों में, एक आपको मैं ज्यादा दूर के क्या उदाहरण दूं, आप बाबूजी युगल जी के अंतिम समय की चर्चाएं सुनिए, एकदम लास्ट की भी चर्चाएं सुनो। सामने वाला व्यक्ति यदि बैठ के ये बोल भी रहा है ना कि यथा योग्य आचरण तो होना चाहिए, यथा योग्य आचरण क्रिया तो होना चाहिए, तो बाबूजी उस बात को ये कह रहे हैं कि आचरण और क्रिया सब अपनी जगह है, ये भूमिका अनुसार है, लेकिन आचरण और क्रियाओं के अथवा किसी पर्टिकुलर परिणाम के टकसाल में, खांचे में आप व्यक्ति के अभिप्राय को बांधने की कोशिश मत करो। जितने मुंह उतने प्रकार का चरणानुयोग है। जो व्यक्ति जैसा पालन कर रहा है ना, सामने वाले को वो यही कहेगा कि जो ये कर रहा है वो धर्मात्मा है, जो ये नहीं कर रहा है वो धर्मात्मा नहीं है। और ऐसा क्रियाओं का अहंकार हमारे अंदर बहिष्कार की भाषा पैदा कर देता है। हम जो कर रहे होते हैं वो तो दी बेस्ट है, और जो ऐसा नहीं कर रहा होता है उसे कहते हैं तुम क्या धर्म करोगे। ये बहिष्कार की भाषा आई कहां से, जबकि हमारे आचार्यों ने तो प्रयोग की नहीं है। जिन शासन में सर्वत्र परिष्कार की भाषा है, बहिष्कार की भाषा कहीं नहीं है, तो ये बहिष्कार की भाषा आई कहां से कि किसी क्रिया के अहम में व्यक्ति पड़ गया, लेकिन अंदर में उसकी परिणति में सुधार नहीं आया, अभिप्राय में बदलाव नहीं आया। और यदि आपका अभिप्राय बदल गया होता ना, तो आपको परिणामों को जबरदस्ती खींच के लाना नहीं पड़ता, क्योंकि परिणाम और क्रियाएं तो दरअसल क्या है, बिना दिमाग की होती हैं। ये तो जहां अभिप्राय बह रहा होता है, परिणाम गाहे बगाहे वहीं आ जाता है, और परिणामों का अनुसरण करती हुई क्रिया दिखने लगती है। लेकिन कोई अभिप्राय के ऊपर कोई कार्य ना करे, जिससे अभिप्राय मान्यता बदलती है उस पर कोई कार्य ना करे, और जबरदस्ती सिर्फ क्रिया और परिणामों में जीवन लगा दे, तो वो फिर टोडरमल जी की भाषा में जो कल बोला था ना, कुछ विशुद्धता बढ़ जाएगी, कालांतर एकाध भाव भी हो जाएगा तुम्हारा, स्वर्ग आदि में संयोग भी मिल जाएंगे, लेकिन फिर बाद में जाकर अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएगा, देर सवेर वो निगोद में ही चला जाता है। इसलिए तो इतना जोर अभिप्राय पे, मान्यता पर, इन सब चीजों पर दिया है, और वही सारी चीजें हम यहां पर सीखते हैं, है ना। कई लोग आप लोगों में से ही बोल रहे थे कि हमें किसी ने यहां बताया नहीं, और ये वाकई में ये टोडरमल स्मारक की नीति रही है। जबकि आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ, कहीं चले जाओ दुनिया में, आप चाहे किसी सेना के सैनिक स्कूल वगैरह में चले जाओ, किसी सनातन परंपरा के वैदिक विद्यालय में चले जाओ, कहीं चले जाओ, पहले आपको एक खांचे के अंदर बांधा जाएगा, ये पहनो, ऐसा करो, ऐसा ऐसा चलो, इनकी स्तुति करो, इनको नमन करो, इनको वंदन करो। लेकिन जो विद्यार्थियां कनिष्ठ में आए हैं, आपको किसी खांचे में बांधा गया, आप यहां आकर बैठे हो, तो सबसे पहले यदि आपको कुछ बोलने को कहा भी गया ना, तो क्या मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये बोलने को कहा। अब आपको ये नहीं बोला कि ये छोड़ दो, ऐसा करने लगो, इस दिशा में चलने लगो। ये क्या है, कौन सी चीज पर हमने जोर दिया? हमने उस चीज पर मेहनत की जहां से मान्यता में आमूलचूल परिवर्तन आता है, जो तात्कालिक परिवर्तन पर डिपेंडेंट नहीं है, जो आपका पूरा रूपांतरण करने में समर्थ है। ऐसी विद्या से हम यदि अपने आप को पोषित करते हैं तो हमारे परिणाम भी बदल जाएंगे, क्रिया भी बदल जाएंगे। आप ही बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो पहले आलू भी खाता था, प्याज भी खाता था, रात्रि भोजन भी करता था। कई लोगों ने बोला था ना ऐसा, किसी ने, मुझे याद नहीं है जिसने भी कहा हो, लेकिन खुद ब खुद छूट गया। कैसे छूट गया, कैसे ये बदलाव आ गया? कुछ चीज थी ना जो यहां पर इनडायरेक्टली असर कर रही थी, आपके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आ रही थी। तो कौन सी चीज थी वो मूलभूत वो बात थी जिससे मान्यता पर चोट पड़े। आपकी सुख बुद्धि जा रही थी, उस चीज, यदि सुख बुद्धि पड़ी रहेगी ना किसी चीज में, तो आप जबरदस्ती उसे छोड़ ही नहीं सकते हो। लेकिन जब आपकी सुख बुद्धि उसमें से चली जाएगी, जब वाकई में अंदर से उसके प्रति हेपना,
भाषित होने लगेगा तो वो चीज छूट जाएगी। बस ऐसा ही है क्रिया परिणाम अभिप्राय का। मैं और इसमें विस्तार नहीं करूंगा, नहीं तो आधे घंटे इसमें ही निकल जाए। क्या क्रेडिट? फल तो है ना, फल तो है, लेकिन बहुत ज्यादा फल नहीं है। ऐसा समझ लो कि किसी व्यक्ति का के ऊपर कर्जा है और उसने सारा कर्जा बैंक का 30-40 लाख का चुका दिया। अब उससे पूछा कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा है कि नहीं है, तो वो बोलता है नहीं कोई कर्जा नहीं है, ना कोई होम लोन, ना कोई कार लोन, ना कोई पर्सनल लोन, कोई कर्जा नहीं है। तब उससे पूछा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ कर्जा तो होगा। तो कहते हैं नहीं है भैया, कोई कर्जा नहीं है। तो उससे पूछा आज कौन सी तारीख है, तो उसने कहा 24 तारीख है। 24 ही है ना आज। तो 24 तारीख तक तुमने बिजली का उपयोग किया है कि नहीं? तो 24 तारीख की बिजली का यूज करने का कर्जा है। 24 तारीख तक ब्रॉडबैंड का यूज किया है, ब्रॉडबैंड का बिल चुकाने का कर्जा है कि नहीं? पानी का यूज किया है तो पानी को का कर चुकाने का कर्जा है कि नहीं? तो कहते हैं हाँ वो तो है, लेकिन हम उसे कोई कर्जा थोड़ी मानते हैं भाई। जब नियत तारीख आती है तो वो भी चुक जाता है। हम पहले से चुकाते आए हैं, अभी फिर नियत तारीख आएगी फिर चुका देंगे। कोई हम पे कोई मेजर कोई कर्जा नहीं है। ऐसे ही समझ लो कि अभिप्राय की भूल जो है ना वो मेजर कर्जा है, लेकिन ये क्रिया और परिणामों के जो छोटे मोटे जो फल मिलते हैं या जो रिजल्ट मिलते हैं ना वो ऐसे ही टेम्परेरी है, बहुत तात्कालिक हैं। आप उस टेम्परेरी और तात्कालिक चीजों में इतना ज्यादा जोर और वजन देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मान्यता का बदलाव, मान्यता का फल यदि विपरीत मान्यता है तो उस विपरीत मान्यता के फल को भोगने का सिलसिला बहुत लंबा चलता है। और अभी तक जो 4 गति 84 लाख योनियां हो रही हैं, आपको क्या लगता है ये क्रिया और परिणामों से मिल रही हैं? क्रिया परिणामों से कितना कितना नक्की होगा, कितना भाव, कितने वर्षों के कर्म निर्धारित होंगे। लेकिन इतनी बड़ी जो संतति जो अनंत संसार की चल रही है, इन्हें देने की सामर्थ्य क्रिया और परिणाम में कतई नहीं है। इसलिए जब अनंत संसार के अभाव के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो क्रिया परिणाम पर नहीं, उस मान्यता पर सीधे प्रहार करने का प्रयास करते हैं। ये सब तो छोटे मोटे संतरे अंतरे की गोलियां हैं, क्रिया परिणाम है ना। बाकी मूल जो बदलाव जो चाहिए है वहां होना चाहिए। एक दो कथन सुनने मिलते हैं। एक ऐसे बोलते हैं कि यदि हमारा रात में कुछ खाने का या पीने का त्याग है और पानी पीने का भी त्याग है, और कोई कहे कि पानी नहीं पिएंगे तो भी प्राण जाने वाले हैं, तो एक कथन ऐसा सुनने मिलता है कि पानी पी लेना चाहिए क्योंकि इस जीवन में हम संयम धारण कर सकते हैं। और पुराणों में हम देखते हैं कि एक चीज के लिए उन्होंने पूरा जीवन जाने दिया। तो इसमें क्या समझ में आता है? और मुनिराज भी, जैसे सुकुमाल मुनिराज थे, अब वह मोक्ष जा सकते थे, सर्वार सिद्धि गए। अब यदि स्यालनी से भाग जाते तो बाद में आकर फिर तप करते तो कदाचित मोक्ष चले जाते। तो इन दोनों में नियम और प्रतिज्ञा के लिए बोल रहे हो ना? हाँ, प्रतिज्ञा लेने। अब देखो इसका बहुत शॉर्ट उत्तर तो मैं ये दे देता हूं। आपकी जो वो किताब छपी है ना स्टूडेंट्स वाली, अभी क्या नाम है उसका, पत्रिका, हाँ, उस पत्रिका में संयम जी का प्रतिज्ञा के ऊपर समालोचनात्मक एक निबंध लिखा हुआ है 2 पेज का, वो पढ़ लेना, है ना। तो उसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि मैं अभी यहां पे बताने जाऊं तो वो 20 मिनट आगे हम सिर्फ उसी प्रश्न पर बात करते रहें। बात दरअसल ऐसी है कि प्रतिज्ञा भी भीतरी समझ के साथ पैदा हो तो वो टिक सकती है। कुछ ऐसा समझो कि प्रतिज्ञा लेना या संयम धारण करना भागने की तरह है। मोक्ष मार्ग में भागने के लिए निश्चित तौर पे हमें प्रतिज्ञा और संयम से अपने आप को बांधना जरूरी है, लेकिन बिना जागे भागोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, गिरोगे। जागना जो होता है ना वो है सम्यक दर्शन, समझ, सच्ची समझ, सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ यदि आप बंधते हो प्रतिज्ञाओं से तो तब आप प्रतिज्ञाओं को निभा पाओगे। और बिना जागे भागोगे तो आप खुद बताओ, आप में से किसी की आदत है नींद में चलने की? हमारे टाइम पे कुछ एक लोग हुआ करते थे जो भाई साहब कई ऐसे थे कि नीचे से पानी भर के भी आ जाते थे और उसे सुबह पूछो तो सम्यक चारित्र निलय था पहले, सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र निलय, उनसे पूछो कि भैया
ये रात को ये पानी की बोतल कौन ने भरी, तो उसे पता ही नहीं था किसने भरी। वो भाई साहब वो बंदा भर के आ जाता था यहां से। अब वो लोग कितनी बड़ी रिस्क है, बिना जागे चलना ही जब इतना भयंकर है तो बिना जागे भागना कितना भयंकर है। इसलिए टोडरमल जी ने भी देखो जब प्रतिज्ञा वाले प्रकरण में कहा ना कि देखो भाई प्रतिज्ञा लो तो ये सोचकर ही लेना कि प्राण जाने की कीमत पर भी मैं इसको निभाऊंगा। लेकिन कह देना तो आसान है, जब तक आप उस प्रतिज्ञा को समझोगे नहीं तब आप उसे निभाओगे कैसे। देखो एक और बात बोलता हूं, पूरे चरणानुयोग को मैं एक शब्द में आपको व्याख्या करूं कितनी है। किसे कहते हैं चरणानुयोग? आपने सुना तो होगा बहुत सारी परिभाषाएं। उपयोग की बर्बादी रोकने का नाम चरणानुयोग है बस। अब बाकी जितने आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं ना चरणानुयोग से, वो बाय प्रोडक्ट है। मूल प्रयोजन क्या है? उपयोग की बर्बादी को रोकना। रात्रि भोजन का त्याग किया, निश्चित तौर पर सावध्य से बचने के लिए, हिंसा से बचने के लिए रात्रि भोजन छोड़ा। लेकिन ये तो एक सावध्य की रक्षा, मतलब अन्य जीव की रक्षा। इससे तो नियम, जो आपका नियम है ना, किसी दूसरे जीव से बंध गया। और आपको यदि ये लगने लगा कि देखो मैंने उसको नहीं मारा, मैंने उसको नहीं मारा, तो आपके भीतर में एक अभिप्राय की बहुत बड़ी भूल पल रही है। जिस भूल के ऊपर बंद अधिकार में आचार्य देव ने चोट करी, मैं मार सकता हूं, बचा सकता हूं, या जो ये मान्यता है तू मार कैसे सकेगा जब आयु हर सकता नहीं, ये भूल पड़ी हुई है। तो ये इसे भूल क्यों कहा? और इतने मात्र को चरणानुयोग की संज्ञा क्यों नहीं देनी चाहिए? भाई सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है? आप रात में यदि भोजन से छूट गए, मैं यहां एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं, इसे आप सब जगह घटित कर लेना, 2800 मूल गुणों पे लगा लेना। मुनिराज भी अपने आप को जो इतना सीमित करते हैं वो क्यों करते हैं? उसका मूल प्रयोजन यदि कुछ है तो वो यही तो है, उपयोग की बर्बादी रुके। जो उपयोग, अरे आप नगर में लोगों के बीच में जाओगे, यदि समितियां नहीं होंगी, यदि महाव्रत नहीं होंगे, तो आपका उपयोग जो उपयोग में लगना चाहिए था वो कहां जाएगा? वो तो अनावश्यक बर्बाद ही होगा। अब आपके पास समय सीमित है, उपयोग जो मिला हुआ है वो भी यदि हमने उस उपयोग का सदुपयोग नहीं किया तो वो भी सीमित ही है। अब यदि इस उपयोग को या तो आप विषयादि में, अन्य किसी कार्य में बर्बाद कर दो, या फिर इसको परिमार्जित कर लो, इसको सीमित कर लो। अब सीमित हुआ उपयोग अपने आप को साधने में अधिक तीक्ष्णता के साथ काम कर सकेगा। जैसे नियम सार में मुनिराजों के लिए एक कथन आता है ना, स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। ये मुनिराजों की संज्ञा दी। मुनि कैसे होते हैं मुनिराज? तो कहा स्वाद्रव्य में जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है। अब ये स्वाद्रव्य में बुद्धि तीक्ष्ण मतलब जिनका उपयोग कि फट से क्षण क्षण में अंतर्मुख हो, ये कैसे हो लेते हैं? क्योंकि उनकी उपयोग की बर्बादी ठहरी हुई है, रुकी हुई है। ऐसे ही ग्रस्त की यथा योग्य जितना उसने अपने आप को संयमित किया है, अनुशासित किया है, वो क्यों किया है? सिर्फ परद्रव्य को बचाना मात्र तो कोई अकेला उद्देश्य नहीं है ना। बच रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यदि आपको ये उपयोग आपकी संपदा है, ये संपदा चाहे जहां चाहे जैसी बर्बाद नहीं होना चाहिए, वो बर्बाद ना हो, इसलिए उन्होंने अपने आप को सीमित किया है, जानने से सीमित किया है। क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। सीमाओं का ज्ञान जितना जितना आपको होता जाएगा ना, उतने उतने आप सीमंदर होते चले जाओगे। और सीमाओं के ज्ञान का मतलब क्या है? क्या ज्ञान है? अरे मैं किसी को मार सकता हूं, यह मिथ्याभिप्राय हृदय में पड़ा रहना, यह भी सीमाओं का उल्लंघन है। और मैं किसी को बचा सकता हूं, यह भी सीमाओं का उल्लंघन है। यह आपके अंदर एक बेहोशी पैदा ना कर दे। वास्तव में तो होश में आकर देखो ना। अब होश में आकर आप किसी अन्य जीव की रक्षा से बच रहे हो, वहां सबसे बड़ा प्रयोजन क्या था? कि आप अपनी सीमा से बाहर गए, आपने अपनी संपदा को बर्बाद करने के लिए उतारू हुए, तब जाकर आप किसी अन्य द्रव्य के बचाने, मारने इत्यादि के भाव से ग्रसित हुए। अब आपने अन्य जीव को यदि बचाया भी है तो उससे आपका व्यक्तिगत लाभ क्या है? यदि आपको यह लगेगा कि बचाने से पुण्य मिला और पुण्य मेरा लाभ है, तो पुण्य को आत्मार्थी अपना लाभ मानता नहीं है, तो अकेले पुण्य के बंद कर लेना, यह तो चरणानुयोग का प्रयोजन हो नहीं सकता। तो फिर बताओ चरणानुयोग का प्रयोजन क्या है? जो आपसे जुड़ा हुआ हो, आपका व्यक्तिगत हो, वो चीज क्या है? उपयोग की बर्बादी ना होना, यह मेरा व्यक्तिगत प्रयोजन है और यही चरणानुयोग है।
इसे जाकर बाद में जब क्या कहते हैं प्रवचन सार का जब चूली का अधिकार शुरू होता है तो उससे पहले अमृतचंद्राचार्य का एक कलश आता है, द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम, तब जाकर द्रव्यानुयोग चरणानुयोग से जुड़ जाता है और तब जाकर चरणानुयोग भी द्रव्यानुयोग से जुड़ जाता है। जो चीजें पर की नास्ती से कही जाती हैं वो सब, जो चीजें निवृत्ति प्रधान है वो सब चरणानुयोग है, और जो प्रवृत्ति प्रधान है वो द्रव्यानुयोग है। कमाल की बात यह है कि कोई पूरी तरह निवृत्त हो नहीं सकता और कोई पूरी तरह प्रवृत्त हो नहीं सकता। आप ये कहो ना कि हम तो निवृत्त हैं, हम तो निवृत्त हैं, या फिर जैसे कोई व्यक्ति कहे हमारा कोई घर नहीं है, हमारा हम कहीं नहीं रहते, हम कहीं नहीं रहते, तो उससे पूछते ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तू कहीं नहीं रहता। तो फिर क्या बोलेगा, हम तो फुटपाथ पे रहते हैं। तो फुटपाथ पे तो रहता है ना, कहीं तो प्रवृत्त है। हम तो धर्मशालाओं में रहते हैं, हम तो यहां डेरा डाल लेते हैं। कोई बोलो 100% कोई निवृत्त हो सकता है। यदि कोई कहीं से निवृत्त है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रवृत्त तो होगा ना। ऐसे ही आप सिर्फ निवृत्ति की बात करो, लेकिन निवृत्त होने के साथ प्रवृत्त कहां हो। हमने हिंसा छोड़ दी, हमने झूठ छोड़ दिया, हमने चोरी कुशील परिग्रह छोड़ दिया, क्रोध मान माया लोभ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, सब बता दिया आपने। लेकिन आप ये बताओ सब कुछ छोड़ दिया लेकिन तुम हो कहां, प्रवृत्त कहां हो? तब आपका उत्तर क्या होगा, और किसके दम पर आपने सब छोड़ दिया? कहीं प्रवृत्त हुए होगे तभी तो निवृत्त हुए हो। तो बोलो अब वो सारा चरणानुयोग कैसे पलेगा? जब आप प्रवृत्ति प्रधानता की बात करोगे ना कि मैं खुद में प्रवृत्त हूं, इसका नाम क्या हो गया, द्रव्यानुयोग। और जब मैं स्वयं में प्रवृत्त हूं तो किस किस से निवृत्त हूं, उस निवृत्ति की व्याख्याएं करना वो हो गया चरणानुयोग। तो इस तरह से प्रतिज्ञा, नियम, चरणानुयोग ये सब आपस में अंतर संबंध स्थापित कर लेते हैं और सब मोक्ष मार्ग के हेतु सहकारी साधन बन जाते हैं। और कुछ, या फिर इसी को और आगे बढ़ाऊं, कहने को और भी? हाँ पूछिए। सभी कहते हैं और आपने भी बताया था कि हमें जिनवाड़ी को ऐसे पढ़ना चाहिए कि वो हमारा जीवन उपयोगी बन सके और अनुकूलता थोड़ी प्रतिकूलता आकुलता वगैरह सब नष्ट हो सके। तो उसको पढ़ने की प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए? वैसे तो वो प्रोसेस आप लोगों की चल ही रही है, मैं समझता हूं, है ना। बस यहाँ इस जो माहौल में जो चीजें कही जा रही हैं उन चीजों को सिर्फ सुना जाए, सुनकर छोड़ दिया जाए, उतने तक सीमित ना रखोगे ना आप, और वाकई में गंभीरता से एक एक चीज को समझोगे कि इन चीजों की कोई वैल्यू है। क्योंकि बिना वैल्यू के कोई वाक्यों का कोई असर नहीं होता है। एक दीवार पर लिख दिया जल है तो कल है, अब यदि जब तक आपको इसकी वैल्यू नहीं है, इन पंक्तियों की, इन शब्दों की, तब तक उस वाक्य का कोई महत्व मूल्य रह नहीं जाता है। ऐसे ही यहां पर एक एक कार्य में आपको प्रवृत्त किया जा रहा है, एक एक योजनाएं चलाई जाती हैं, कुछ प्रतियोगिताएं, कुछ गतिविधियां की जाती हैं। जब तक आपको उन गतिविधियों के पीछे उनका महत्व समझ में नहीं आएगा ना। अब मैं आपको क्या बताऊं, एक बार की बात है, आदरणीय अन्ना जी, मैं शायद फाइनल ईयर में रहा होऊंगा और योग सार प्रारब्ध पे शायद प्रवचन चला करता था। लेकिन अन्ना जी को एक बात पता चली कि ये जो लड़के हैं ना, ये बाल्टी भर के नहीं नहाते और सीधे नल के नीचे बैठ के नहाते हैं, है ना। अब भाई साहब उन्होंने योग सार प्रारब्ध तो एक तरफ है, पूरा प्रवचन और अंदर की मतलब कहना चाहिए ना कसमसाहट के साथ कि इनको इतना विवेक नहीं आना इन लोगों को कि जल का उपयोग कैसे करना है, पानी का उपयोग कैसे करना है, इतनी चीजें ने समझ में नहीं है। उन्होंने पूरा 1 घंटे के प्रवचन में हम लोगों को जितना डांट फटकार सकते थे, जितना जो उनकी शैली हुआ करती थी, जो उनका एक कड़क व्यक्तित्व होता था जब वो अपने में आ जाते थे, तो मतलब हमने वो देखा। लेकिन हमें वो बात समझ में नहीं आई, बहुत लंबे समय तक समझ में नहीं आई, और हो सकता है हमने उसके बाद भी मजाक ही बनाया हो, या हमें क्या बताओ योग सार प्रारब्ध में क्या बात कर रहा है, इसमें क्या दम है, क्या चीज है। लेकिन बाद में जब चीजें समझ में आई तो पता चला कि ऐसे व्यक्ति को उपयोग बर्बाद नहीं करना है, ये कैसे समझ में आएगा जो पानी की बर्बादी को नहीं समझ पा रहा है।
अरे जब आप पानी बर्बाद कर रहे हो, यहां भी तो आप बेहोशी में जा रहे हो। बेहोशी में जाए बिना पानी बर्बाद कर सकते हो? बेहोशी में जाए बगैर आप अपना घर रूम का पंखा खुला छोड़ के आ सकते हो? जिस आदमी को, लोगों को यह लगता है कि आत्मानुभूति होने के बाद हमारे दैनिक जीवन के कार्य बिगड़ जाते हैं। छोटे दादा से प्रश्न करते थे लोग, ये एक मैंने तो दादा के प्रवचन में ही सुना है, दादा के पीछे एक महिला पड़ गई और बोलते थे मेरे को अनुभूति हुई है, मेरे 2 मिनट के अनुभव सुन लो, 2 मिनट के अनुभव सुन लो। दादा के पीछे पड़ गई। अब दादा और युगल जी वगैरह सब बैठे, ठीक है हम सब बैठे, दादा ने बोला सुनाओ। तो कह रहे अब पति अपने पत्नी के अनुभव सुनाता है। पति बोलता है ये जो है इन्हें अनुभूति हो गई है। क्या पैमाना तय किया, इन्हें क्यों अनुभूति हो गई? कि ये रोटी सेकने जाती है तो रोटी जल जाती है, इन्हें होश ही नहीं रहता है। जब ये पोटी करने के लिए जाती है ना, तो लोटा लेके जाना पड़ता था पहले, तो कहने लगे कि वो लोटा भाई भूल के आ जाती हैं। तो दादा ने कहा कि इन्हें अनुभव नहीं हुआ है, इन्हें अच्छे डॉक्टर के पास दिखा के इनका इलाज करवाओ, है ना। क्योंकि यदि अनुभूति होने का नाम हमारी दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों में बेसुधी हो जाना, ये कोई अनुभूति का पर्याय नहीं है। ये तो भाई यदि अनुभव होगा तो वो व्यक्ति और जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो होश में आ गया है। अब होश में आया व्यक्ति को अनर्थ दंड का विचार नहीं आएगा, उसे प्रमादचर्या का ख्याल नहीं आएगा, उसे अपध्यान का विचार नहीं आएगा, उसे दुष्श्रुति का विचार नहीं आएगा। आप देखोगे ना चरणानुयोग पूरा अपना, पूरे 12 व्रतों को देखोगे ना श्रावकों के, उसमें इतना बढ़िया सिस्टमैटिक व्यवस्थित क्रम है, क्रोनोलॉजी है एक प्रॉपर, और वो श्रावक के होश को, उसकी सजगता को दर्शाते हैं, उसकी बेहोशी को नहीं दर्शाते हैं। ये तो आत्मा के संबंध में उल्टी भ्रांति पड़ी है कि जब आत्म अनुभव आवे तो कछु और ना सुहावे। अब वो ना सुहावे का मतलब में कुछ और है, विषयों का रस फीका पड़ गया है। उसका मतलब ये नहीं है कि रोटी तवे पे पड़ी है तो रोटी जल गई है, पोटी करने के लिए गए तो लोटा भूल के आ गए, लाइट खुली छोड़ के आ गए क्लास अटेंड करने के लिए, पानी का नल खुला छोड़ के आ गए, या आप जिस बींग में से नीचे उतर के आ रहे हो आप देख रहे हो कि पानी चल रहा है, पानी फैल रहा है। अब हमें तो क्लास पढ़ने की पड़ी हुई है और आप 1 सेकंड 5 सेकंड रुक के वहां पर नल बंद ना कर पाओ, तो ये होश है, ये एहसास है, ये अनुभूति है। जो अपने आसपास की खुली आंखों के दृश्यों को अनुभूत ना कर पाए, वो जो इंद्रियों से नहीं दिखता, ऐसे तत्व को अनुभूत कैसे कर पाएगा? होश तो चाहिए ना यहां पे। तो ऐसे ही जो आप ये पूछ रहे हैं ना कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, यहां की पूरी व्यवस्था में वो सब कुछ समाया हुआ है कि कैसे पढ़ें। लेकिन वो एहसास के साथ उन गतिविधियों को समझना पड़ेगा कि इसका कोई मूल्य है। कंठपाठ का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन एक अरसा बीत गया, उसके बाद पता चला कि कंठपाठ की महत्ता क्या होती है। लेकिन है, यदि कंठपाठ की गतिविधि चल रही है तो उसका कोई मूल्य है, कोई प्रयोजन है। एक उम्र पार कर लेने के बाद लोगों को समझ में आता है कि हर एक काम कर लेने की एक उम्र होती है। ऐसे ही चीजों को आसानी से स्मरण में रख पाना, जितनी एकाग्रता के साथ एक विद्यार्थी जीवन में हमारे लिए पॉसिबल होता है ना, उतना तब पॉसिबल नहीं होता कि बच्चे का डायपर लेके आना है, पत्नी के लिए सब्जी लेके आना है ना, बैंक में पैसे जमा कराने जाना है, यहाँ की EMI भरना है। अब एक ग्रस्त जीवन में आपके दिमाग पर ये सब भी तो टेंशन है। अब उस बीच में बोलो आपकी स्मरण शक्ति कितनी काम करेगी? हाँ, आपको उस चीज की कद्र हो सकती है उस जीवन में, लेकिन आपकी बुद्धि में हो सकता है उतनी एकाग्रता ना बने। अभी आपको ये सब टेंशन नहीं है, अभी आपको नहीं मालूम है कि आपको 1 तारीख को कौन सी EMI भरना है, अभी आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि बिजली का बिल भरना है कि सब्जी। अरे 5 साल निकलने के बाद पता चलेगा, अभी ये फाइनल ईयर के बच्चों को पता चलेगा है। अभी इनमें से कई होंगे जिन्हें चाय बनाना भी नहीं आती होगी, और अब इनमें से यहां से निकलने के बाद इन्हें रोटी बेलना भी सीखना पड़ेगा कईयों को, है ना। कई लोग हो सकते हैं सिल्वर स्पून वाले जिन्हें अभी बाद में भी जरूरत ना पड़े, लेकिन बहुत से लोगों को तो जरूरत पड़ेगी ना। अधिकांश लोगों को सब्जी भी बनाना पड़ेगा, खाना भी, रोटी, सब चीज करना पड़ेगा, सब्जी लेने भी जाना पड़ेगा, और उस बीच में पढ़ाई भी करना पड़ेगा। आपको आपके लक्ष्य के प्रति भी निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। कैसे करोगे? इसलिए ये जो 5 वर्ष का टाइम है ना, यहां की एक एक गतिविधि से किसका क्या फायदा है? बोलो, किसका क्या फायदा है? बहुत सारी चीजें मुझे भी यहां रहते हुए समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब मैंने आपसे एक दिन कहा था ना कि भाई जरूरी नहीं है हम खुद गलतियां करके सीखें। जो पहले यदि कुछ बता रहे हैं, जिन्होंने कुछ गलतियां की हैं और अपने अनुभव से कुछ बताना चाह रहे हैं, तो हम उससे सीख लें। समझदारी इसका ही नाम है। तो बस वही मैं कहना चाहता हूं कि वो हमको रहते हुए यदि समझ में आ गई तो फिर शायद हम इसका मेक द मोस्ट ऑफ टाइम, क्या वो कहावत चलती है ना, ज्यादा से ज्यादा इसकी हम कद्र कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इससे रिटर्न हम
पा पाएंगे इस समय से। तो बस वही एक तरीका है। मैं एक एक प्रश्न में अपने विषय से ज्यादा जाके बोल सकता हूं, लेकिन मैं अभी रोक रहा हूं खुद को। हाँ, परसों के प्रवचन से एक प्रश्न था। एक स्टेटमेंट आया था कि दुर्भाग्यपूर्ण ये नहीं है कि आप बड़ा स्वप्न देखकर उसे पूरा ना कर पाएं, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि छोटा लक्ष्य बनाकर उसे पूरा कर लें। तो प्रश्न ये है कि यदि किसी व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसका लक्ष्य छोटा है और वह पूरा हो गया, तो वह तो सौभाग्य की बात है उसके लिए। दुर्भाग्य इसमें कैसे? ये तो वही है, क्या बताएं, ये तो बैठ जाओ, है ना, हो गए ना प्रश्न। चीजें जो है ना, जब बड़े फलक पर जाके चीजों को देखा जाता है ना, जैसे आप एक रिसर्चर बनते हो, तो रिसर्चर की सबसे पहली जरूरत क्या है? आपको आपके व्यक्तिगत आग्रहों को और सोच को बहुत दूर रख देना पड़ता है। और हम सैकड़ों हजारों तथ्य क्यों इकट्ठे करते हैं, सैकड़ों हजारों परसेप्शन क्यों इकट्ठे करते हैं? क्योंकि मेरा चश्मा मुझको हरा दिखा रहा है या नीला दिखा रहा है, लेकिन दुनिया हरी नीली या लाल पीली नहीं है। मुझे तो बहुत सारे नजरियों को इकट्ठे करना पड़ेगा। और एक अच्छा रिसर्चर अपने आग्रहों को साइड में रखकर उन सारी सोच के जरिए बड़े फलक पर जाकर चीजों का विचार करता है। और जब बड़े फलक पर जाकर चीजों को सोचते हो, तब आपको पता चला है क्या सही है क्या गलत है। अब भाई ऐसा है कि आपकी सामर्थ्य तो थी कलेक्टर बनने की, और आपने सपना देख लिया, क्या सपना देख के रह गए आप कि क्लर्क बन जाए। तो अब आप क्या होगा, क्लर्क बनने के बाद ही आप खुश हो, जबकि आपके आसपास के लोगों को पता है, वो लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि भाई तेरे में तो कलेक्टर बनने की काबिलियत थी, तेरे में तो कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो बैंक का ऑफिसर बनने की तो काबिलियत थी ही, लेकिन तू क्लर्क बन के ही खुश हो गया है। अब उसे लग रहा है, अपनी पत्नी के सामने भी वो झांकी जमा रहा है, बच्चों के सामने, अरे बेटा मैंने क्या है इतनी मेहनत की और मैं क्लर्क बन गया, मैंने बचपन से सपना देखा था कि मैं क्लर्क बनूंगा और वो क्लर्क बन गया। तो भाई तेरे में तो पात्रता बहुत कुछ थी, बहुत कुछ करने की थी। देखो इसके लिए मैं थोड़ा आध्यात्मिक उदाहरण देता हूं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा कि महाव्रत का उपदेश पहले ना देकर अणुव्रत का कोई यदि उपदेश देता है ना, तो वो दंड का पात्र है। क्यों लिखा ये आचार्य ने? इसीलिए तो लिखा भाई किसी की पात्रता महाव्रत पालन करने की हो और आपने पहले ही उसको अणुव्रत पकड़ा दिए। अरे पहले देना तो टॉप की चीज बताओ ना, क्योंकि आप बड़ा लक्ष्य बनाओगे तो छोटे मोटे तो पा ही जाओगे। लेकिन जब आपने छोटा लक्ष्य बनाया तो आपने बड़े लक्ष्य की सारी संभावनाओं को छोड़ दिया। इसलिए जरूरी ये होता है ना, पहले हम वाकई में लक्ष्य को समझें, अपनी पात्रता को समझें। वो बात मैंने इस रेफरेंस में कही थी कि हमें ये नरभाव क्यों मिला है। ये तो नरभाव के अभाव के लिए मिला ना, जो श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, यू आर डिफीटेड एक्चुअली। यदि आपकी मनुष्य पर्याय पाकर भी आपकी मनुष्य पर्याय मिली, नर जन्म मिला, लेकिन फिर भी आपका संसार बढ़ रहा है और आप इस बात में खुश हो रहे हो कि हम तो यहां 350 रुपए लेके आए थे जयपुर में और आज मेरे पास इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, इतना बैंक बैलेंस है, और तुमने अपने 40-50 वर्ष को इसमें ही नाप के रह गए। बाबूजी ने कहा ना, जिसने चेतन के भीतर झांका बस उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा। कौन जिया मनुष्य पर्याय में आकर, कौन जी लिया, किसने वाकई में जीवन देखा, किसने अपनी मनुष्य पर्याय की कद्र की है। मैंने इस रेफरेंस में वो बात कही थी कि तुम्हारी पात्रता क्या है। तत्व विचार की शक्ति भी है, मंद कषाय भी है, राग आदि मंद भी हुए। अब यहां पर क्या करो कि तत्व विचार करके तुम अपने अनादिकालीन मोह का अभाव कर दो। और हम किस में खुश होकर रह गए, किस में खुश हो गए? मैं तो अब बहुत बड़ा विद्वान बन गया, इस बात में आप खुश होकर रह गए। मेरे को सुनने वाले इतने हैं, मेरे YouTube पे 10,000 फॉलोअर हैं, 10,000 है, मेरे एक प्रवचन पे 500 लोग देखते हैं, 20 लाइक मिल जाते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या कर रहे। तुम केवल ज्ञानी होने के लिए जन्मे थे भाई साहब, केवल ज्ञान को खटखटाने के लिए पैदा हुए थे, केवल ज्ञान की दहलीज पर दस्तक देने के लिए पैदा हुए थे, और 25 आदमियों को प्रभावित करके जीवन की झंड कर दी, है ना, क्या कहें, जीवन खराब कर दिया आपने। 25-30 लोगों की, उनको आपने संतुष्ट करने के लिए इसके लिए आए थे ना। तब आपने क्या किया, आपका लक्ष्य यदि छोटा ही रह गया, ऑलरेडी आप एक बड़ा लक्ष्य लेकर ही आगे नहीं बढ़े, तो छोटे लक्ष्य को बनाकर उसको पा लिया, तो ये महादुर्भाग्यपूर्ण है। इस रेफरेंस में मैंने वो बात कही थी। ठीक है, चलें और कुछ 2-3 मिनट के अंदर
फिर बात पूरी करते हैं, अदरवाइज समय तो हो गया। मतलब जेन्युइनली देखो, प्रश्न तो वो है कि जो पूछे बिना रहा ना जाए। पूछने के लिए आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए मत पूछना। प्रश्न तो वो है, प्रश्न तो वो होता है कि वो महान लोग उत्तर नहीं खोजते, महान लोग प्रश्न खोजते हैं। और जो लोग दिल से प्रश्न खोज लेते हैं ना, शिद्दत से, उन्हें उत्तर तो कायनात से मिल जाता है उन्हें प्रकृति से उत्तर मिल जाता है। आपकी जिम्मेदारी उत्तर खोजने की नहीं है, प्रश्न पैदा करने की है। भैया एप्पल तो कई लोगों के सर पे गिरा था, लेकिन न्यूटन सब नहीं बने है ना। अरे एप्पल नहीं गिरा होगा तो क्या होगा, खरबूजा गिरा होगा, खरबूजा तो नहीं गिरता, क्या कहते हैं, अमरूद गिरा होगा, बेर गिरा होगा, पत्थर गिरा, कुछ तो गिरा होगा। लेकिन प्रश्न बस एक ही आदमी ने खड़ा किया, जिसे उस प्रश्न ने सोने नहीं दिया कि ये नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। और वो प्रश्न ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि आखिर उसे उसके जीवन से उत्तर मिला कि नहीं मिला। ऐसे ही जबरदस्ती प्रश्न मत पूछो। वाकई में जिस प्रश्न ने आपको बेचैन कर रखा हो ना, और जो पूछे बिना रहा नहीं जा रहा हो, तो पूछो। और यदि ऐसा कोई प्रश्न आपके अंदर पैदा नहीं हो रहा है, तो अपनी सारी ताकत इस बात के लिए लगाओ कि प्रश्न पैदा क्यों नहीं हो रहा है। समझ में आया ना? हाँ, पूछिए। हम अपने लक्ष्य में हमेशा बोलते हैं आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। तत्व प्रचार से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं, कि अभी तक जो भी प्रचार हम करते हैं, 10 लक्षण वगैरह और पंच कल्याणक बड़े स्केल में भी देखें तो मुमुक्षु लोग ज़्यादा से ज़्यादा, पूरी दिगंबर समाज उसमें आती है। लेकिन कल भाई साहब ने जो भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने ऐसा बोला था कि बड़े स्केल पर जा जाके दादा ने वहाँ पे एक भाषण दिया जिसमें अन्य धर्मों के लोग आए। तो उस स्केल पर जा जाके कि वास्तव में बहुत बड़े स्केल पर तत्व प्रचार हम कर पाएँ, तो उसके लिए क्या चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, उसकी उपयोगिता कैसे हो? बहुत बड़े फलक पर तत्व प्रचार कर पाए तो देखो, बाल्टी भरी होगी ना तो छलक ही जाएगी वो, लेकिन पहले बाल्टी का भरा होना जरूरी है। समझ में आया? बाल्टी खाली हो और दुनिया को पानी पिलाने जाओगे तो कैसे जा पाओगे? बस इतनी सी बात है। जब भरा जाओगे ना तो छलकने ही लगोगे, और कुछ ऐसे छलकोगे कि पूरी दुनिया तुम्हें पिएगी, मतलब तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारा लाभ लेगी। लेकिन पहले भरना तो जरूरी है ना। अब हम यहाँ पर संकल्प लेकर चल पड़े हैं, मुझे दुनिया में धर्म का झंडा, मुझे धर्म फहराना है, धर्म की जगह जगह में मुझे ख्याति, जैन धर्म का झंडा बुलंद करना है। अरे पहले खुद के अंदर जैन धर्म है कि नहीं? यदि है, भरा जाओ आप अपनी सारी मेहनत, अभी उसको सेकेंडरी मान के चलो कि आपको दुनिया को कुछ देना है। आप सारा जोर, सारी ताकत इस बात में लगाओ कि मैं अपने आप को कैसे भरूं, मैं खुद कैसे संतृप्त हूं। जब आप पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाओगे ना तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर आने वाला जो कुछ भी हिस्सा रहेगा ना, एक छोटी सी बूंद भी, वो भी छलक जाएगी। और वो छलकेगी तो जो अंदर भरा होगा वो ही बाहर गिरेगा। तो ऐसे ही जब आप तत्व से भरे हुए होगे तो जितना भी छलकोगे उसमें क्या छलकेगा? तत्व ही छलकेगा। अंदर कषायों से भरे हुए होगे तो बाहर क्या छलकेगा? कषायें ही छलकेंगी, और कषायों से विसंवाद खड़ा होगा, तत्व से शांति पैदा होगी। इसलिए खुद को भरने की चेष्टा करो, छलकने की अभी मत करो। भरने के बाद छलकना सहज हो जाने वाला है। चलिए। अरे कुछ विषय भरा कि नहीं तुम्हारे अंदर, तो छलकाओ। हमारा तो सम्मान रखो। भाई साहब, आपके जो प्रवचन हुए अभी तक, उसमें जो विषय आपने लिया वो विषय समझने को मिला। आज जो ये सत्र हुआ, इस सत्र से आपको समझने को मिला कि आपकी मान्यता किस प्रकार है, आप कैसे धर्म से जुड़े हैं। ये मैं समझता हूँ सबसे प्रभावी सत्र ये रहा। इसमें समझ में आया कि किस प्रकार आप तत्व ज्ञान को जी रहे हैं, और ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसी प्रकार बार बार हमारे बीच में आएंगे और निरंतर लाभ हमें प्रदान करते रहेंगे। और चाहे वो अक्टूबर शिविर हो, अन्य कोई प्रसंग हो, ज़रूर हम आपको याद करेंगे, आपको आना है। और इस प्रकार बच्चों को
मोटिवेट करते रहना है। हम तो कहते ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब वो जितना समझ पाते हैं वो हमसे समझते हैं, लेकिन बाहर के विद्वानों से बच्चों में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे आप अवश्य पधारते रहें, बच्चों को इस दिशा में आगे बढ़ाते रहें। समस्त महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ आदरणीय भाई साहब का। और हमारे पंडित अमन जी शास्त्री जो हमारे यहाँ के अधीक्षक है, निवेदन करता हूँ शॉल ओढ़ा करके उनका स्वागत करें। अरे भाई वो आप जो पत्रिका का जिक्र कर रहे थे ना, ये उसमें आप समझो अमन जी की मेहनत है। हाँ, जोरदार करता ध्वनि से पंडित अखिल जी शास्त्री हमारे अध्यापक पंचतीर्थ जिनालय का चित्र भेंट करें। स्वागत करते आज तुम्हारा, तुम लोग भी आ जाओ एक बार, विद्यार्थी सब एक बार मंच पर, सब सारे आ जाओ एक साथ, पीछे तरफ जल्दी। जिनवानी हमने विराजमान नहीं किया था इसलिए सभा को यही पूरी कर रहे हैं। आप लोग सब पीछे आ जाओ भाई साहब, इधर आप इधर आ जाइए आगे, नहीं आप बैठ जाइए, आप लोग आ जाओ। हाँ